जय हिंद दोस्तों, मैं सुभाष चंद्र जोशी स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल फौजी यूट्यूब गुरुजी में। तो दोस्तों, आज आपने ये थंबनेल देख ही लिया होगा, तो थंबनेल से आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि आज हम इस वीडियो में बात करेंगे उन सभी सेलेक्टेड कैंडिडेट्स की जो आरबीआई सिक्योरिटी गार्ड एंड आरबीआई ऑफिस अटेंडेंट दोनों में सेलेक्ट हुए हैं। मतलब हम अपने ईएसएम उन भाइयों के बारे में बात करेंगे आज जो आरबीआई सिक्योरिटी गार्ड और आरबीआई ऑफिस अटेंडेंट दोनों में सेलेक्ट हुए हैं। उनका फ़िज़िकल डीवी सिक्योरिटी गार्ड का हो गया है, एलपीटी और डीवी आरबीआई ऑफिस अटेंडेंट का हो गया है। जो समझ रहे हैं, जो सोच रहे हैं कि उनका सिलेक्शन दोनों में हो सकता है, तो उनके लिए ये वीडियो है। वीडियो को अंत तक बिना स्किप कीजिए देखिए, और इस वीडियो में हम दोनों के बेनिफिट्स और लॉस के बारे में बताएंगे। तो वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक ज़रूर देखना है। और वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब कब करेंगे? देखिए, प्रोसेस ख़त्म होने वाला है। सिक्योरिटी गार्ड और आरबीआई ऑफिस अटेंडेंट का इस पर बनाए गए सभी वीडियोस में व्यूज़ बहुत आते हैं, लेकिन सब्सक्रिप्शन अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने सभी दोस्तों और पहचान वाले जो कि डबल टेस्ट सेलेक्ट हुए हैं उन्हें यह वीडियो शेयर कीजिए, और वीडियो को अंत तक बिना स्किप किए ज़रूर देखें। तो लेट्स स्टार्ट। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करूंगा मैं बेनिफिट्स को गिनाते हुए, क्योंकि अच्छी चीज़ को हमेशा पहले प्रमोट करना चाहिए। तो बेनिफिट्स में मैं सिक्योरिटी गार्ड्स के पहले बेनिफिट्स गिनाऊंगा, जो कि आप लिखा हुआ देख रहे हैं। बेनिफिट्स एसजी सिक्योरिटी गार्ड, सबसे पहली बात है पेमेंट। सिक्योरिटी गार्ड का पेमेंट एक्स सर्विसमैन के लिए बहुत ही उम्दा है, बेहतरीन है, आपकी अपेक्षाओं से ऊपर है। पेमेंट के मामले में आपको किसी भी प्रकार की सोचने की ज़रूरत नहीं है। पॉइंट नंबर 2, वर्क नेचर। तो हाँ, आरबीआई सिक्योरिटी गार्ड का वर्क नेचर सभी फौजी भाइयों के लिए चित परिचित है। एज ए आरपी ड्यूटी ऑफ द मेन गेट ऑफ योर रेजिमेंट, इस प्रकार का एक ड्यूटी नेचर रहेगा, जो कि आपको पहले से ही इस वर्क नेचर के बारे में पता है। आपको नए वर्क नेचर या नए वर्क को अडॉप्ट करने की, सीखने की या बहुत उसमें परेशानी होने की कोई ज़रूरत नहीं है। नंबर 3 पॉइंट है 6 डे वीक। यह एक इसका अदर कंडीशंस के हिसाब से तो यह बेनिफिट है, क्योंकि जहाँ 24/7 ड्यूटी है रही है, उससे तो एक दिन आपको रेस्ट मिल रहा है। बट आगे आपको यह लग सकता है कि यह आपने बेनिफिट्स में क्यों लिखा, लेकिन मैंने यह लिखा है 24/7 को कंपैरिजन करते हुए। और तो लास्ट पॉइंट है मेडिकल ए कंडीशन, बी कंडीशन। यहाँ पर मेडिकल के लिए आपको उच्च श्रेणी का होना अनिवार्य है। सिक्योरिटी गार्ड में आपके जो मेडिकल के 4 स्टेटस होते हैं, उसमें ए और बी वालों को ही मेडिकल के लिए वो किया जाता है क्वालिफाइड। तो मेडिकल यहाँ पर बंदों को अपना मेंटेन करके रखना पड़ता है, तो उस कारण यह एक आपके लिए यह बेनिफिट हो सकता है कि इस पर रहकर आपका मेडिकल स्टेटस हमेशा अच्छा बना रहेगा। तो ये सिक्योरिटी गार्ड के बेनिफिट्स थे। अब बात करते हैं ऑफिस अटेंडेंट के बेनिफिट्स। पेमेंट ऑफिस अटेंडेंट और सिक्योरिटी गार्ड की स्टार्टिंग पेमेंट फॉर एन एक्स सर्विसमैन इज़ इक्वल, बराबर हैं, दोनों के लिए सेम है। जो कुछ पर्क एंड अलाउंसेस हैं, दोनों के लिए बिल्कुल सेम हैं। सिक्योरिटी गार्ड का जो नाइट ड्यूटी का अलाउंस आता है, वह उसे ऑफिस अटेंडेंट की पेमेंट से अतिरिक्त मिलता है, लेकिन ऑफिस अटेंडेंट का भी एक उनको ओटी मिलता है। जब भी वह पुराने नोट को डिस्ट्रैक्शंस करते हैं, तो उस दौरान उनका ओवर टाइम काउंट किया जाता है और वह उनको ओवर टाइम पेमेंट मिलता है, इनिशिएटिव मिलता है। तो पेमेंट्स के मामले में दोनों में कोई इनका सानी नहीं है। एक्स सर्विसमैन के लिए पेमेंट के मामले में दोनों जॉब बेस्ट ऑफ द बेस्ट हैं। रेपुटेशन,
अब बात करते हैं रेपुटेशन की। तो ऑफिस अटेंडेंट में जब आप एक आरबीआई के ब्रांच के अंदर काम करते हैं तो यह अपने आप में एक बहुत ही रेपुटेटेड बात होती है कि आप आरबीआई के अंदर ऑफिस स्टाफ में हैं। बाहर या वह व्यक्ति जो आपसे संबंध रखता है, आप उसे आरबीआई ऑफिस में ही इंट्रोड्यूस कराएंगे कि मैं आरबीआई ऑफिस में जॉब कर रहा हूँ आरबीआई में। तो एक बहुत ही लोगों के मन में प्रेस्टिजियस वैल्यू है आरबीआई के लिए। तो यहाँ पे आपको रेपुटेशंस का बहुत ही बेनिफिट मिलता है। हाँ, यह थोड़ा सा आप सिक्योरिटी गार्ड में यह आपको देखने को कम मिल सकता है, क्योंकि सिक्योरिटी गार्ड एक वर्ड है जिसके प्रति मन में लोगों के कुछ दूसरे भाव बने हुए हैं, बैठे हुए हैं। ठीक है, तो थर्ड पॉइंट है ऑफिस अटेंडेंट के बेनिफिट्स में ऑफिस कल्चर। ऑफिस कल्चर बहुत ही नाइस इन्वायरमेंट, मैं बोलता हूँ कि इंडिया के बेस्ट ऑफ द बेस्ट ऑफिस कल्चर आरबीआई के ऑफिस कल्चर्स में है। बहुत ही अच्छा फर्निश्ड, बहुत ही जो आपको ज़रूरत है हर वह चीज़ आपको ऑफिस में अवेलेबल है। हर बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर, बहुत अच्छा इन्वायरमेंट, वेंटिलेशन, लाइट, एसी, फैन, एवरीथिंग इज़ अवेलेबल इन द आरबीआई ऑफिस। तो ऑफिस कल्चर बहुत 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 सुंदर है। बेस्ट ऑफ द बेस्ट ऑफिस इज़ आरबीआई ऑफिस। नंबर 4 पॉइंट है 5 डे वीक। तो यह एक इसका बहुत ही सुदृढ़ पहलू है जो कि एक एक्स सर्विसमैन एक्सपेक्ट करता है कि हफ्ते में 5 दिन काम हो, 2 दिन की छुट्टी हो। उसने देखो अपनी 15, 17, 20 जितने भी साल सेना में जॉब करी है, वह 24/7/30/365 ड्यूटी करी है। तो अब वह उससे थक कर या उसको अपना आइडियल वे ऑफ वर्क न मानकर उसने दूसरा फील्ड चुना है। तो यहाँ पर अगर उसे 5 डे वीक मिलता है तो मैं सोचता हूँ, मैं समझता हूँ यह उसके लिए बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट। पॉइंट 4 इज़ द बेस्ट पार्ट ऑफ द पॉइंट ऑफ ऑफिस अटेंडेंट। तो नंबर 5 है मेडिकल कैटेगरीज़। तो मेडिकल कैटेगरीज़ के बारे में मैं ये बताना चाहूँगा, ऑफिस अटेंडेंट एक ऐसी जॉब है जहाँ पर आपको कुछ, अगर आपका थोड़ा बहुत प्रॉब्लम अगर मेडिकल साइड से हो भी रहा है तब भी उसमें आपको कोई उतना बड़ा इशू नहीं आएगा। 99.9% पर्सन विल बी फिट फॉर द ऑफिस अटेंडेंट इन द मेडिकल सेक्शन। जबकि यही बात सिक्योरिटी गार्ड के लिए फिट नहीं बैठती है। वहाँ पर आपको प्लस AB कैटेगरी में अपने आप को इन्वॉल्व या शो करना पड़ेगा। तो यह मैंने बेनिफिट्स सिक्योरिटी गार्ड और ऑफिस अटेंडेंट के बताए हैं। मुझे उम्मीद है कि यह आपको लगे होंगे। इस वीडियो को बनाने के लिए बहुत से लोगों का कमेंट आ रहा था, बार बार मुझे फ़ोन कॉल आ रही थी कि हमारे दोनों में सिलेक्शन हुआ है सर, हम क्या ज्वाइन करें, किसको स्किप करें, या हमारे लिए क्या बेनिफिट रहेगा। इस बारे में बात करी है बहुत लोगों ने, तब मैंने ये जाकर आज इसके बारे में वीडियो बनाने के लिए ये स्टेप उठाया है। तो उम्मीद है आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगेगा, आप इससे ज़्यादा बोर नहीं होंगे और इसे बिल्कुल ध्यान से सुनेंगे। पर जिसके दोनों टेस्ट ओके हुए हैं, क्लियर हुए हैं, वह तो इसे ज़रूर ध्यान से सुने। लास्ट में, इस वीडियो को लास्ट में मैं 2-3 ऐसे पॉइंट बताऊंगा जो कि आपके निर्णय को बदल सकते हैं। अगर आपने अभी कोई निर्णय ले रखा है तो उन पॉइंटों के आधार पर आपका निर्णय बदल भी सकता है। अब हम दूसरे पार्ट ऑफ द वीडियो में बात करेंगे इन दोनों पोस्ट के डिमेरिट्स, लॉस, नुकसान, क्या किस में नुकसान हो सकता है, क्या किस में फ़ायदा हो सकता है। तो उसके लिए देखते हैं वीडियो का सेकंड पार्ट जो है सिक्योरिटी गार्ड एंड ऑफिस अटेंडेंट के होने वाले फ्यूचर एक्सपेक्ट्स में लॉसेस, जिन्हें आप अभी उस दृष्टिकोण से न देख सकते हों, लेकिन भविष्य में आपको वह दृष्टिकोण से देखने को ज़रूर मिलेगा। तो इस पार्ट में दोस्तों हम बात करते हैं सिक्योरिटी गार्ड और ऑफिस अटेंडेंट्स के इन फ्यूचर हो सकने वाले लॉस, जो कि आपको बाद में हमेशा सोचने पर मजबूर करेंगे। सिक्योरिटी गार्ड की बात करते हैं पहले, तो सबसे पहला ही डिमेरिट्स है इसकी जो वो है 6 डेज़ वीक।
जब आपका कुछ समय निकल जाएगा, जब आपको यह बात बड़ी खलने लगेगी कि मेरे साथियों का 5 डे वीक है और सिर्फ मेरा 6 डे वीक है, यहाँ पर आपको यह बात कुछ ही समय में खलने लगेगी कि 6 डे वीक बहुत ऑफ ऑड लग रहा है। सेकंड पॉइंट है यूनिफॉर्म। जी हाँ, हमने यूनिफॉर्म बहुत पहनी, हमने अपनी पूरी आर्मी सर्विस के दौरान यूनिफॉर्म पहनी, लेकिन यहाँ पर आपको यूनिफॉर्म का भी इशू आ सकता है। आपको बेल्ट, कैप, ड्रेस, प्रॉपर यूनिफॉर्म में इन फ्यूचर आफ्टर 7 ईयर्स, आफ्टर 14 ईयर्स प्रॉब्लम आ सकती है। आपको संकोच लग सकता है, आपको अच्छा हो सकता है कि कंफर्टेबल फील न हो। थर्ड पॉइंट है नाइट ड्यूटी। अभी वर्तमान में हो सकता है कि आपकी एज इस वर्क नेचर के लिए आपको प्रेफर करे, लेकिन इन द फ्यूचर जब आपकी एज धीरे धीरे बढ़ेगी, आप 50s में जाएंगे, आप 49s, 50s, 55s में जाएंगे, दैट टाइम आपको नाइट ड्यूटी बहुत ही अनकंफर्टेबल फील कराएगी। तब आपको नाइट ड्यूटी का जो रिप्लेसमेंट है उसके बारे में सोचने के लिए मजबूर होना पड़ेगा, क्योंकि एट द टाइम ऑफ एज ऑफ 55 जब यह चीज़ें बहुत ही फील करवाती हैं कि आप रात को 10 बजे से सुबह 6 बजे तक ऑल नाइट अवेकिंग ड्यूटी दे रहे हैं। यह बात अभी आपको बहुत मामूली सी लग रही होगी, लेकिन जैसे आपकी एज 50s में पहुंचेगी तब आपको यह बात बहुत टच करेगी, टच टू द डेप्थ ऑफ योर हार्ट। द नंबर 4th पॉइंट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी। यस, द सिक्योरिटी गार्ड इज फुली रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज इंटायर ड्यूटी। गेट पर आने वाली हर आवाजाही और नियंत्रण सामान का आरबीआई सिक्योरिटी गार्ड कंप्लीटली रिस्पॉन्सिबल है, जो कि एक जिम्मेदारी बहुत अहम भूमिका निभाती है। द पॉइंट नंबर 5 आपका है वेदर। आपको कभी भी सिक्योरिटी गार्ड्स के तौर पर जब गेट पर ड्यूटी करने का मौका मिलेगा तो ओपन इन्वायरमेंट में वहाँ पर समर सीजन, रेनी सीजन और विंटर सीजन से रूबरू होना पड़ेगा। जब समर सीजन में पीक पर होता है तब दोपहर के 2 बजे से रात के 10 बजे तक का ड्यूटी टफेस्ट माना जाता है। जब विंटर सीजन होता है तब सुबह 6 बजे से 2 बजे तक का ड्यूटी और रात का ड्यूटी टफेस्ट माना जाता है। इन द रेनी सीजन आपको आते जाते समय बहुत समस्याओं का सामना, देखो जॉब में होती तो चीज़ है, लेकिन अगर हम कंपैरिजन कर रहे हैं तो यह छोटी छोटी बातें भी देखनी ही पड़ेंगी। द पॉइंट नंबर 6 इज़ आपको इन्वायरमेंट वहाँ पर वही मिलेगा जो इन्वायरमेंट आप छोड़ कर आए हैं, क्योंकि आप सेना में एक आर्मी इन्वायरमेंट जहाँ पर आपको सैन्य अनुशासन प्रशासन के अधीन कार्य करना पड़ता था, आपको यहाँ पर भी वही सैन्य शासन अनुशासन प्रशासन से फिर 2-4 होना पड़ेगा। आपके ऊपर अधिकारी और आपके कार्मिक सहयोगी सभी सेना से संबंधित होंगे। यह आपके लिए पॉजिटिव बात भी हो सकती है और निगेटिव बात भी हो सकती है। यह आपका खुद का एटीट्यूड निर्भर करता है कि आप इसको किस वे में लेते हैं। तो अब बात करते हैं ऑफिस अटेंडेंट के इश्यूज़ पर। तो ऑफिस अटेंडेंट के जो लॉस इन द फ्यूचर हो सकते हैं वह यह हो सकता है कि अपने सहकर्मियों के साथ कभी कभी आपको ईगो इशू आ सकता है कि उनके द्वारा कही हुई बात कभी आपके दिल को चुभ सकती है। दूसरी, किसी रीजनल ऑफिसर्स में आरबीआई ऑफिस अटेंडेंट के लिए ड्रेस कोड भी निर्धारित किया गया है। उसके आधार पर आपको कभी फील हो सकता है कि ऑल अदर पर्सन्स आर इन द सिविल यूनिफॉर्म एंड आप उसमें ड्रेस कोड के अंदर आ रहे हैं। यह एक बात हो सकती है जो कि आपको भविष्य में थोड़ा सा परेशान कर सकती है।
और एक इसमें जो कि इसका बेनिफिट्स में भी बताया था ओवर टाइम के लिए जो आपको करेंसी को डिस्ट्रक्शंस उसको शिफ्टिंग या उसका जो भी होता है चेस्ट में काम ऑफिस अटेंडेंट का, वह आपको इन फ्यूचर थोड़ा सा बर्डनेबल लग सकता है, लेकिन काम ऑफिस अटेंडेंट का है वह आप बखूबी कर सकते हैं। द फोर्थ है अपॉर्चुनिटीज़। दोनों के लिए अपॉर्चुनिटीज़ लगभग सेम हैं। एज एन एक्स सर्विसमैन आपके पास जो स्पेशल आर्मी ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट है उसके आधार पर आप ऑफिस अटेंडेंट के लिए अप्लाई करके अपने भविष्य में आप उन्नति कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं वीडियो को लगभग समाप्त कर चुका हूँ। एक जो छोटी सी पॉइंट्स है वह मैं यही कहना चाहूँगा कि आप जिस इन्वायरमेंट को छोड़कर अपनी सेकंड इनिंग्स को स्टार्ट कर रहे हैं उसको ध्यान में रखते हुए ज़रूर करें कि वक्त 7-8 साल में करवट लेता है। आपकी एज, आपकी हेल्थ, आपका फैमिली स्ट्रक्चर जो 7 से 10 साल में चेंज होता है, तो उसको ध्यान में रखकर ज़रूर आप कोई भी निर्णय लें। आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं दोनों में से किसी एक को गैदर करने की, तो इस बात का ध्यान ज़रूर रखें कि यह 7 साल बाद आप कहाँ पे होंगे और 14 साल बाद आप कहाँ पे होंगे, तब आप क्या क्या कर सकते हैं तथा आप क्या क्या करने में अपनी असमर्थता जाहिर होगी उस समय, उस बात का ध्यान ज़रूर रखें। तो वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलेंगे किसी और वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, जीवन का आनंद लीजिए। जय हिंद।